हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। मैं हूं विकास और आज हम बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं। आपके करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कैरियर्स क्लाउड के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे जाके उसको पहले तो डाउनलोड कर लो और उसमें आपको करंट अफेयर सेक्शन में बहुत अच्छे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें हम डेट वाइज पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो कंटेंट होता है उसमें वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको वो कोर्स परचेज करना है तो आप विकास 10 का एज अ कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोर्स पर। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होगी हमारे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं करंट अफेयर्स के। आपकी पूरा फर्स्ट वीक फरवरी का इसमें रिवाइज हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पेन पेपर अपना साथ लेके बैठें। पेन पेपर अगर आप साथ लेके बैठेंगे नहीं, इससे प्रॉब्लम आपको ही होगी, मुझे नहीं होगी। आपको दिक्कत क्या होगी कि आप क्वेश्चंस एक पूरे वन गो में सारी आपने वीडियो देख ली, लेकिन जब रिवाइज करने का टाइम आएगा ना तो आप आलस मानेंगे और ये वीडियो को स्किप कर देंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में सारे करंट अफेयर्स अगर आप नोट करते चलेंगे ना, उससे क्या होगा, एग्जाम से एक दिन पहले आपको बस अपना वो रजिस्टर निकालना है और सारे पेजेस बारी बारी पलटते जाओ और एक गो में सब कुछ पढ़ जाओगे आप। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये। तो प्लीज़ अपना पेन पेपर साथ में लेके बैठें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट कर चलें। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, सारी इस सेशन की इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who was recently appointed as the MD and CEO of SBI Cards and Payment Service Limited? कौन बने हैं SBI के MD और CEO? कौन बने हैं? वो बने हैं रामा मोहन राव अमारा। रामा मोहन राव अमारा आपके MD और CEO बने हैं किसके? SBI के। ठीक है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के। इन्होंने इससे पहले कौन थे? अश्विनी कुमार तिवारी पहले थे। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया रामा मोहन राव अमारा ने। फिर वीजी कनन क्या आपके? ये चीफ एग्जीक्यूटिव है किसके? इंडियन बैंक के। इंडियन बैंक के क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर पल्लव मोहपात्रा क्या है? ये भी आपके एमडी हैं और सीईओ हैं किसके? सेंट्रल बैंक के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेशन होगा। तो जो जो लाइव है ना, जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं सेशन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What was India's rank in COVID performance index? Deconstructing pandemic responses report released by लोई इंस्टीट्यूट। इंडिया की क्या रैंक रही? डिकंस्ट्रक्टिंग पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज रिपोर्ट रिलीज बाय लोई इंस्टीट्यूट। लोई इंस्टीट्यूट ने एक रैंक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही कोविड परफॉर्मेंस में, कि कोविड को टैकल करने में इंडिया कितना कारगर रहा। उस हिसाब से स्कोर दिया गया सारी कंट्रीज को। 96 कंट्रीज को स्कोर दिया गया और उसमें से इंडिया की रैंक पूछी गई है। 86 रही इंडिया की रैंक। ठीक है, इंडिया का अगर स्कोर की बात करूं, इंडिया को स्कोर था 24.3, न्यूजीलैंड का स्कोर था 94.4, वियतनाम का स्कोर था 90.8 और ताइवान का था 86.4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन ब्रांड रैंक्ड 5th एज पर द ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021। 2021 में ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें बोला गया कि इंडिया का कौन सा ब्रांड 5वें नंबर पे था ग्लोबल पे। पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे कौन सा इंडियन ब्रांड था? रिलायंस जियो था। ठीक है, मुकेश अंबानी की कंपनियां, पता होना चाहिए सबको। ठीक है, और इंडिया का पहला ब्रांड है ये जो इस लिस्ट में आया है। ठीक है, और वो भी 5th पोजीशन पे आया है, तो बहुत बड़ी बात है इंडियंस के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेट अप एन इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन? इनोवेशन सैंडबॉक्स कौन लाया? वेब पोर्टल है जो एक, ये आपका लाया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका इनोवेशन सैंड पोर्टल लाया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना कब था? 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? 1992 में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आरबीआई से रिलेटेड, पहले तो ये बताओ आरबीआई बना कब था? 1935 में, और नेशनलाइज 1949 में हुआ था। आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये कि हेडक्वार्टर तो उसका है मुंबई में, लेकिन ये बना कहां था? क्वेश्चन ये आ जाए, ये कोलकाता में बना था पहली बार। ठीक है, ये बना था कोलकाता में। फिर आरबीआई की अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट क्या है? 4% है। और मैं अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करूं वो है 3.35% आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग देख लेते हैं पहले। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग कब बना था पहले तो यही बता दो। 2015 में बना था नीति आयोग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग को पहले क्या कहते थे? प्लान कमीशन कहते थे। कब? 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन था। ये 5 ईयर प्लान जो लाते हैं ना वही होता है, आपको पता हो तो, प्लानिंग कमीशन। तो अब उसको चेंज करके 2015 के बाद नीति आयोग बोलने लग गए। फिर नीति आयोग के अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो कौन होते हैं? हमारे जो करंट पीएम होते हैं ना, वो यहाँ के नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं की होगी कहीं तो क्या आप इसको याद रख पाएंगे इतनी इंफॉर्मेशन को? अगर नहीं रख पाएंगे ना, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि साथ साथ पेन पेपर लेके चलें। कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करेंगे, इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कैपिटल नीडेड फॉर इंडिया बिटवीन 2020 2030। ये कह रहे हैं इंडिया का कितना पैसा लगेगा 2020 और 2030 के बीच में कि इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, रिलीज बाय एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इन जनवरी 2021। 2021 में एक रिपोर्ट आई किसने निकाली? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने निकाली, जिसके अनुसार इंडिया को ट्रांजिशन के लिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030-2000 के बीच में 19.7 लाख रुपए लगेंगे अगर हम सब कुछ क्लीन फ्यूल ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सक्षम आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। सक्षम एक स्कीम है जो रिलीज स्टार्ट की थी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये किस लिए सक्षम? पहले तो ये है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी जैसे क्या हो गई? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपकी जियोथर्मल एनर्जी, जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क लोकेटेड। इंडिया का पहला लेदर पार्क कहां पर लोकेटेड है? इंडिया का पहला लेदर पार्क, इंडिया का पहला लेदर पार्क है कानपुर यूपी में लोकेटेड। ठीक है, इसके अलावा पहले की बात कर रहे हैं तो पहला नेशनल पार्क बता दो कौन सा था? पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, पता होना चाहिए। और हेली नेशनल पार्क को ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट से तो सबको पता लग गया, लेकिन हेली से नहीं पता कर पाए, तो हेली ऑप्शन आ गया। तो फिर क्या करोगे? है ना, देखो कितनी अच्छा क्वेश्चन। तो जिम कॉर्बेट आपका हेली नेशनल पार्क ही होता है। हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट रख दिया गया था, और ये हमारा पहला नेशनल पार्क था। और कब बना था ये? 1936 में बना था। ठीक है, फिर कोलकाता दे रखा है आपको, तो पता होना चाहिए कोलकाता आपका संस्कृत महोत्सव सेलिब्रेट हुआ था अभी कोलकाता में। ठीक है, फिर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर आपका कहां पर है? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। और अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, ये तो है आपका अप्सरा में, अप्सरा में। और एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है आपका? ये है तारापुर में। कैसे याद रखेंगे? एटम बॉम्ब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो जो तारा होता है वो एक सन होता है, सन में भी तो बहुत एनर्जी होती है। तो एटॉमिक पावर प्लांट पहला कहां है? तारापुर में, तारा से याद रखिए। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते चलें सभी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेपाल 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।
अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है जो कि 679 मेगावाट एनर्जी देगा, नेपाल में बना है। और ये इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास आया है? इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट आया है इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश की एक एक्सरसाइज होती है संप्रीति के नाम से, मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और जापान की होती है सहयोग काइजिन। ठीक है, इसके अलावा होती है धर्मा गार्डियन। ठीक है, फिर इंडिया और फ्रांस की अभी आपने रिसेंटली देखी थी डेजर्ट नाइट के नाम से, डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, इसके अलावा होती है शक्ति इंडिया और जापान फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर बासमती राइस? बासमती राइस के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग किस कंट्री को मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग बासमती के लिए पाकिस्तान को मिला है। वेरी गुड, पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कश्मीरी सैफरन, रिसेंटली कश्मीरी सैफरन को मिला था जो कि कश्मीर में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, फिर मैं बात करूं ब्लैक राइस को मिला था जीआई टैग। ये कहाँ मिलता है? ये आपका मणिपुर में मिलता है। ठीक है, रसगुल्ला कहाँ मिलता है? आपका उड़ीसा में मिलता है ये। वेरी गुड। ठीक है, फिर हमारम कहाँ होता है? मिजोरम। इन सबको क्या मिला है? आपका जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, कि ये पर्टिकुलर उस रीजन में मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रिसेंटली इन फरवरी गॉट अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सीईओ कौन बना है रिसेंटली? एनएचए का कौन बने हैं? वो बने हैं राम सेवक शर्मा। एनएचए के रिसेंटली सीईओ कौन बने हैं? राम सेवक शर्मा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किसको रिप्लेस किया? राम सेवक शर्मा से पहले कौन थे सीईओ? वो थे इंदु भूषण। ठीक है, एनएचए से रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही आपका इंप्लीमेंट करता है किसको? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो इंप्लीमेंट करता है कौन है? वो है एनएचए। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या होता है। नीचे कमेंट करके बता दो मेरे को क्या होता है, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या होता है। चलो ठीक, इसके अलावा राजीव कुमार क्या है? ये है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टैब्ल्यू होती है आपकी झांकी, किस झांकी को बेस्ट झांकी ऑफ द ड्यूरिंग 71st रिपब्लिक डे परेड? इसको ठीक कर देता हूं मैं, यह है 72। किस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है 72वें रिपब्लिक डे परेड में? कौन सी झांकी थी? यूपी की झांकी थी। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है यूपी की जो झांकी थी उसका थीम क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो बेस्ट झांकी थी रिपब्लिक डे परेड की, 72 रिपब्लिक डे परेड की, उस झांकी का अवार्ड जो मिला था वो यूपी को मिला था और उसकी थीम क्या थी? ये पूछा जाए तो थीम थी अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए बेस्ट मार्चिंग कंटिंजमेंट, बेस्ट मार्च का अवार्ड किस कंटिंजमेंट को मिला था? वो मिला था जाट रेजिमेंट को। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि माउंट आबू एक स्कूल है और माउंट आबू के साथ साथ विद्या भारती, माउंट आबू पब्लिक स्कूल और विद्या भारती पब्लिक स्कूल, ये दो स्कूल हैं। इनको क्या मिला था रिसेंटली अवार्ड? इनको मिला था बेस्ट कल्चरल परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट कल्चरल परफॉर्मेंस अवार्ड मिला था इनको। ठीक है, इन दोनों स्कूलों को, किसको? माउंट आबू को और विद्या भारती पब्लिक स्कूल। ये दोनों है कहां पर? ये आपके दोनों दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली रोहिणी। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है ना 6 क्वेश्चंस। लाइक करके चलो बच्चों, सारे लाइक कर दो वीडियो को।
अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड लेप्रोसी डे? वर्ल्ड लेप्रोसी डे की 2021 की क्या थीम थी? एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस, ये 2019 की स्कीम थी, कंफ्यूज मत होना। 2020 की स्कीम थी बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ये थीम थी। ठीक है, ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी से इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखना कि इस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है एक बहुत रेपुटेटेड आदमी की। किनकी? गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, और इसी दिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेप्रोसी डे को, लेप्रोसी जो आपकी डिजीज है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? हैंसन्स डिजीज, हैंसन्स डिजीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली इंडो फ्रेंच डिक्लेयर्ड द पीरियड 2021 एज द ईयर ऑफ डैश। 2021 और 2022 को इंडो फ्रेंच ने मिलकर किसका ईयर डिक्लेयर कर दिया है? इसको इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया और फ्रांस ने मिलके। ठीक है, इंडिया में से प्रकाश जावड़ेकर ने मिलके फ्रेंच अथॉरिटीज के साथ इनको ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट घोषित कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अ कॉर्पस ऑफ रुपीज 945 करोड़, 945 करोड़ का एक वो बना है फंड। ठीक है, विच वॉज अप्रूव्ड फॉर सेटिंग अप अ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप्स के लिए 945 करोड़ रुपए का एक फंड बना है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि विच एजेंसी इंप्लीमेंटेड इट, किस एजेंसी ने ये फंड बनाया है। जैसे आप देख रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इंडिया में, तो उसके लिए एक 945 करोड़ रुपए का एक फंड बना दिया। किसने बनाया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अकॉर्डिंग, इस फंड के अकॉर्डिंग जो भी स्टार्टअप होगा ना, उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो पहला राउंड क्लियर कर जाता है। जिसमें पहला राउंड क्या है कि अगर आपका जो कंसेप्ट है ना वो वैलिडेट हो जाता है, तो जो आपके फंड्स देंगे, जो स्पॉन्सर होंगे आपके, वो आपको 20 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1। कितना अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखिए, स्टारडस्ट 1 पहला क्या है? इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट है, पावर्ड बाय बायोफ्यूल, जो बायोफ्यूल से पावर किया जाता है। अगर मैं पूछूं बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो आपका अल्कोहल प्लस या तो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट ऑयल, ठीक है, इनसे मिलके बनता है बायोफ्यूल। बहुत क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, और एक इथेनॉल भी होता है, वो भी याद रखो। इथेनॉल वो किससे बनता है? वो होता है आपका नॉन टॉक्सिक कार्बन न्यूट्रल, नॉन टॉक्सिक एंड कार्बन न्यूट्रल होता है आपका एथेनॉल फ्यूल। ये भी एक ग्रीन फ्यूल होता है। देन ये किस कंपनी ने बनाया, ये पूछ लिया आपसे। जो स्टारडस्ट है ये किस कंपनी ने बनाया? ये बनाया है ब्लू शिफ्ट ने, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने। ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस आपका यूएस बेस्ड, यूएसए का क्या है, एक स्टार्टअप है जिसने ये बनाया है स्टारडस्ट। स्पेस एक्स आपको पता है यूएस बेस्ड कंपनी है, एलन मस्क की। नासा किसकी है आपकी बताइए? ये भी यूएसए का है। नासा ने अभी रिसेंटली परसिवरेंस को लॉन्च किया, जो कि एक रोवर है, और ये कहाँ भेजा गया है? ये मार्स में भेजा गया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु ऑथर्ड द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किन्होंने लिखी है? ये लिखी है आपके दलाई लामा ने, दलाई लामा जी ने लिखी है। फिर दीपक चौधरी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है टोटल मेडिटेशन, टोटल मेडिटेशन। ठीक है, अरुंधति रॉय ने लिखी है, उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत अच्छी किताब है, ये आपको अगर कभी फ्री टाइम में जिनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक हो तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा खोल देगी एकदम ये।
देन अरुणधति रॉय ने एक और बुक लिखी है आज़ादी, ठीक है। फिर रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है हाउ टू बिकम अ राइटर, वन ऑफ द बेस्ट बुक है हाउ टू बी अ राइटर। देन झुम्पा लाहिरी ने क्या लिखी है, झुम्पा लाहिरी ने लिखी है द लो लैंड, द लो लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिसेंटली गॉट इस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। MO इस मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट कहाँ पर खोला है, ये खोला है चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक। इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है कहाँ पर, वो खोला गया PGIMER चंडीगढ़ में, PGIMER चंडीगढ़ में। एम्प्यूटी क्लिनिक क्या होता है कि मान लो जैसे आपका चोट लग गई आपके पैर में, तो आपका पैर ठीक नहीं हो रहा, तो उसको ठीक होने के लिए क्या होता है कि उस पार्ट को अलग कर दिया जाता है, दैट इज एम्प्यूटी। ओके, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंकिंग ऑफ नीति आयोग फॉर दिसंबर 2020। किस डिस्ट्रिक्ट ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग टॉप की है नीति आयोग की 2020 में। ये रैंकिंग किस बेसिस पे आती है, ये आती है कि बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, या फिर वहाँ के लोग हेल्थ, वहाँ का न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन, फिर एग्रीकल्चर, वहाँ का वाटर रिसोर्स, वहाँ के पीपल कितने स्किल्ड हैं, उनको कितने स्किल्स आते हैं, इन सब के बेसिस को कंसिडर करके ये रैंकिंग निकाली गई। और इसको जो टॉप करने वाला था वो था श्रावस्ती यूपी। श्रावस्ती यूपी में टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ऑफ नीति आयोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेडरल बैंक लॉन्च्ड फेड फर्स्ट। फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट से लॉन्च किया स्पेशल सेविंग अकाउंट, हु विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस इनिशिएटिव। फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट को लॉन्च किया जो कि एक सेविंग अकाउंट है, और इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, चिल्ड्रन को। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि ATM से आप दिन में सिर्फ 2500 रुपये ही निकाल सकते हैं एक बारी में, ठीक है। दिन में टोटल 2500 रुपये ही निकाल सकते हैं बच्चे। फेड फर्स्ट किससे रिलेटेड है, फिर चिल्ड्रन से। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ Amazon आफ्टर इट्स फाउंडर जेफ बेजोस स्टेप डाउन इन फरवरी 2021। CEO कौन बने हैं Amazon के, ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, आपका होमवर्क था। जेफ बेजोस के बाद कौन बने हैं, वो बने हैं एंडी जसी। एंडी जसी आपके नए CEO बने हैं Amazon के, ठीक है। फिर मैकेंजी स्कॉट कौन है, ये थी जेफ बेजोस की एक्स वाइफ ऑफ जेफ बेजोस, ठीक है। वर्नल वॉगल्स ये कौन है, ये हैं आपके CTO, सॉरी वर्नल वॉगल्स कौन है, CTO एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Amazon, ठीक है। देन एलन मस्क आपको पता ही है, ही इज द ओनर ऑफ टेस्ला, आपका स्पेस एक्स, फिर बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक, इन सब के ओनर कौन है, एलन मस्क। और ये रिसेंटली क्या है, रिचेस्ट मैन बन गए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस EIU। इंडिया की क्या रैंक थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, किसने रिलीज की थी, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस EIU ने। क्या रैंक रही थी, 53 रैंक रही थी इंडिया की, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया की क्या रैंक रही, 117। ग्लोबल हंगर में, ग्लोबल हंगर में इंडिया की क्या रैंक रही, 94। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, 142। और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में क्या रही, ये मेरे को आप बताओगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, आप बताओगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 117, ग्लोबल हंगर में 94, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 142, HDI में आप बताओगे। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक रही 53rd, और ये रिपोर्ट रिलीज की थी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया अर्ज द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू टेक नोट ऑफ नेपच्यून डिक्लेरेशन while preparing maritime India vision 2030. What is the key focus of Neptune declaration? Neptune declaration का key focus क्या था? वो था welfare of seafarers. welfare of seafarers. चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, which organization received the guidelines on risk based internal audit from RBI? RBI से risk based internal audit किस कंपनी को मिला है, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, जल्दी से बता दो। ये मिला है अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स को, ये मिला है अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स को, ठीक है, ये मिला है अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स को। वेरी गुड। और इसके अलावा किसको मिला है, एक और मिला है, जल्दी से बता दो। अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स को मिला है, और वो आप कमेंट करके ही बताओ मेरे को, मैं नहीं बता रहा, लोग यहां पर कमेंट करते नहीं है बच्चे, आपकी रिवीजन कैसे होगी। अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक को मिला है और एक बैंक को और मिला है, जल्दी से उसका आंसर मेरे को कमेंट करके बता दो, थोड़ा आपको भी तो होमवर्क देना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड थ्रू स्टैंडर्ड वेक्टर बॉन्ड डिजीज हेल्थ पॉलिसी बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ IRDAI एज ऑफ फरवरी 2021। तो मैक्सिमम सम इन्वेस्टेड कितना हो सकता है, वो है आपका 2 लाख रुपए। मैक्सिमम सम जो हो सकता है वो है 2 लाख रुपए। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है रिसेंटली, वो है जय शाह। जय शाह कौन है, ही इज द सन ऑफ अमित शाह, अमित शाह के सन है, ठीक है। फिर सौरव गांगुली, सौरव गांगुली क्या है, BCCI के क्या है, प्रेसिडेंट, BCCI के प्रेसिडेंट हैं गांगुली, सौरव गांगुली। फिर किंग ऑफ IPL किनको कहा जाता है, किंग ऑफ IPL ये कहा जाता है MS धोनी को, ठीक है। अगर IPL की बात करी हमने तो आपको पता होना चाहिए 2021 का IPL कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, वीवो स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया नेवीज Ilyushin 38 SD successfully test fired combat KH-35E and anti-ship missile during TROPEX 21। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया नेवी ने कराया क्या, TROPEX 21, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर कॉम्बैट KH-35E ये एक एंटी शिप मिसाइल है, लॉन्च की गई ट्रोपेक्स के, जब ट्रोपेक्स हो रहा था तब, किस शिप के द्वारा, Ilyushin 38 SD के द्वारा। और ये हुई कहाँ पे थी ट्रोपेक्स, ये हुई थी आपकी इंडियन ओशन में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इंडियन ओशन में ट्रोपेक्स हुई, इंडियन नेवी द्वारा कराई गई, जिसमें कॉम्बैट KH-35E एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट करा गया, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल मेडल काउंट ऑफ इंडिया एट द फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन दिसंबर 2021। जनवरी 2021 में एक फर्स्ट आपकी एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। तो इंडिया के उसमें कितने मेडल आए हैं टोटल, इंडिया के आए हैं 11 मेडल उसमें टोटल, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं 10 मीटर एयर राइफल किन्होंने जीता इसमें मेडल, ये जीता सौरभ चौधरी ने, सौरभ चौधरी ने, ठीक है। फिर 10 मीटर एयर पिस्टल, ये था पिस्टल का, 10 मीटर एयर पिस्टल सौरभ चौधरी। 10 मीटर एयर राइफल जीतने वाले कौन थे, वो थे दिव्यांश सिंह पनवर, दिव्यांश सिंह पनवर, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं क्यानन चेन्नई, इन्होंने क्या जीता, मेंस ट्रैप में गोल्ड मेडल, ठीक है। राजेश्वरी कुमारी ने किस में जीता, वीमेंस ट्रैप में, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि टोटल 11 मेडल आए इंडिया फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन वॉज लॉन्च टू प्रमोट गोवर्धन स्कीम। व्हाट इज द एम बिहाइंड गोवर्धन स्कीम। यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोवर्धन लॉन्च किया गया था टू प्रमोट गोवर्धन स्कीम। एम क्या था गोवर्धन स्कीम का, ये जो एम था वो था मैनेज कैटल वेस्ट, इंक्रीज फार्मर्स इनकम,
मैनेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये तीनों इसके एम थे, तो आंसर हो जाएगा 5th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कैंसर रेट अमंग फीमेल्स इन इंडिया एज पर प्रोफाइल ऑफ कैंसर एंड रिलेटेड हेल्थ इंडिकेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया 2021 रिपोर्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ रीजन में एक रिपोर्ट आई थी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैंसर रेट मिला है अमंग फीमेल्स इन इंडिया? हाईएस्ट फीमेल में कैंसर कहाँ मिला है, किस डिस्ट्रिक्ट में? वो मिला है पपुमपारा, अरुणाचल प्रदेश। पपुमपारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर मिला है वी फीमेल्स में। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और वो है विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद GRSC लिमिटेड फॉर डिलीवरी ऑफ वन फास्ट पेट्रोल वेसल कॉल्ड जोरास्टर। जोरास्टर एक आपकी फास्ट पेट्रोल वेसल है, FPV जोरास्टर। उसका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है GRSC लिमिटेड को कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल हम किस कंट्री को देंगे, किस कंट्री को देंगे? वो मिलेगी सीशेल्स को। ठीक है, वो मिलेगी सीशेल्स को। तो ये थे आपके फ्रेंड्स आज की कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, मैंने आपको कहा था पेन पेपर लेके बैठना, तो अगर आज सेशन में देखो 30 क्वेश्चन तो मैंने कराए, उसके साथ मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अलग से बता दिए। ठीक, अगर आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करके नहीं चलेंगे तो आपको रिवीजन करते वक्त बहुत दिक्कत होने वाली है, तो साथ साथ आप ये क्वेश्चंस नोट करते चलें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय, गुड लक।